गुड इवनिंग बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। देखिए 6.14 गिवन है, इसे आप पॉज करिए और पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद फिर देखिए, जो सुनिए जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसमें हमें देखिए सब वही बताया गया है जैसे इसमें एनिमेशन में देख रहे हैं आप। हम लोगों ने क्या लिया है, ये दो पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके बीच में एक पटरी रखी गई है और पटरी में एक रॉड मूव कर रही है, ठीक है। और इससे मूविंग रॉड की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो है 0.5 टेस्ला। और इनसे ये ऐसे कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर ये स्विच ग्रीन जो दिख रही है आपको ओपन है, ठीक है। जब ओपन कंडीशन में है तो इस रॉड को ऐसे मूव कराया जा रहा है जिस डायरेक्शन में गिवन है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो देखिए इसमें से पूछा है हमें, माना कुंजी के खुली है तथा छड़ 12 सेंटीमीटर की चाल से दर्शाई गई दिशा में, जैसे एनिमेशन में आप दिख रहे हैं वैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और ध्रुवता यानी पोलैरिटी बताना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल बोले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान और पोलैरिटी बताना है हमें, ठीक है। देखिए एक सेकेंड पोलैरिटी बताना है। ये लीजिए, देखिए पोलैरिटी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फोर्स देखिए आप V क्रॉस B, यहां से फोर्स क्या लग रहा है, अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है। अगर मैं रॉड को, ये जैसे रॉड शो हो रही है आपको, ऐसे यहाँ पर ड्रा कर दूं थोड़ी से, ये देखिए रॉड है, ऐसे ये रॉड ड्रा हो गई, ऐसे रॉड है। इसमें अगर V क्रॉस B करेंगे तो हमें F इक्वल टू एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर लगता है, मूविंग चार्ज पर, वो क्या होता है, Q V क्रॉस B। ये V क्रॉस B जो है वेक्टर होते हैं। इन V क्रॉस B से हमें डायरेक्शन पता चलती है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है जब पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसे V क्रॉस B जैसे करेंगे, इस एनिमेशन से आप देख लेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन है आपकी इस साइड, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यानी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड ऐसे होगी, इस साइड होगी। इसे हम क्या बोले, एफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और देखिए जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन पे ये एफ भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल्स यानी जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है पी, और इधर क्या बोला है क्यू, ऊपर वाले को यहाँ पर जैसे आपको शो हो रहा होगा, मैंने ये लिख रखा है पी क्यू में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फोर्स की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कमी को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बताते हैं इसे। तो देखिए अब जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर है, निगेटिव चार्ज इधर है, इनके बीच में ये फोर्स आ जाएगा। अभी यहाँ तक रखिए, नेक्स्ट पार्ट है इसका, आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी टर्मिनल्स पे आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज हम लोग किस पे बता देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी को क्यू टर्मिनल पे। तो क्या बोलेंगे पोलैरिटी के लिए, हमारा जो क्यू टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और पी टर्मिनल निगेटिव होगा, ठीक है। ये पोलैरिटी के लिए है। अब देखिए पोलैरिटी के बाद अगर मैं बात करूं मोशनल ईएमएफ, यानी यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड निकालना है, ई बराबर क्या होता है, ई ऐसे डिनोट करते हैं, ई बराबर वी एल वी, ये लगाइए आप, या तो आप वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं, ई बराबर वी क्रॉस वी डॉट एल, ये आप लगा सकते हैं। इससे इसमें जाना है, देखिए अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, हमें गिवन है कि ये क्या है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। ये देखिए रेस द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तीनों जो मूव कर रहा है और ये रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। तो ये आप देखेंगे वी क्रॉस बी करेंगे, यहाँ से हमें क्या आ जाएगी, वी क्रॉस बी से डायरेक्शन जो होगी वो इसकी डायरेक्शन आएगी वी क्रॉस बी से, और उसका डॉट प्रोडक्ट जैसे ही लेंगे हम लोग तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वी एल वी,
ठीक है, अब ये VLV की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी। अब हमें V कितने स्पीड से चल रही है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है किसमें, SI यूनिट में। SI यूनिट में सभी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन आसान रहता है। जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी निकाल रहे हैं उसका SI यूनिट ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, हरदम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए इसका V निकाला है, V रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, हाफ लिख लेता हूँ, 0.5 टेस्ला को। L कितना है, लेंथ ऑफ रॉड 15 सेंटीमीटर गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी गिवन होगी कहीं ना कहीं। 15 सेंटीमीटर को क्या लिखें, 15 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसे, जैसे कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये 6 आ जाएगा और 6 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻³ वोल्ट। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉन्ग है थोड़ी से, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अब देखिए, क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों, देखिए आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पर फोर्स से मैंने बता ही दिया। जैसे ही ये फोर्स लगेगा, मूव करेगी, और यहाँ पर कुंजी क्या खुला है, तो ये क्या होगा, इस पे फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल पे आ जाएंगे, एक सिरे पे आ जाएंगे रॉड के। जैसे एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक साइड एक्सेस, मतलब कह सकते हैं रॉड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए मतलब आधिक्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का। अब देखिए चार्ज का आगे क्या बोल रहे हैं, क्या होगा यदि कुंजी के बंद कर दी जाए, यानी क्लोज कर दी जाए। अगर जैसे हम लोग यहाँ पर कुंजी को क्लोज करेंगे, जो एक्सेस चार्ज हमारा है वो फ्लो हो जाएगा, और उस एक्सेस चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वो डिफ्लेक्शन आपको एनिमेशन से शो हो रहा होगा थोड़ी, कि कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा ये पूरा क्लोज। जैसे ही क्लोज सर्किट बनता है, करंट ओनली एंड ओनली क्लोज सर्किट पर ही फ्लो होती है, यानी बहती है, धारा बंद परिपथ में ही बहती है। अब देखिए क्या होगा, पूछा क्या होगा, तो क्या होगा, करंट आ जाएगा नेचर पे यहाँ पे। ठीक, क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यह कह सकते हैं धारा बहने लगेगी। ओके बेटा, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट क्या है। सी पार्ट, जब कुंजी के खुली हो तथा छड़ एक समान वेग से गतिमान हो, तब इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता, यद्यपि उन पर छड़ की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है। कारण स्पष्ट कीजिए, बताना है ऐसा क्यों होता है। विद के ओपन एंड, देखिए यहाँ पर रॉड है, थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर रॉड है। With K open and the rod moving uniformly, there is no net force on the electrons in the rod PQ. Even through they do experience magnetic force due to motion of rod. Explain करना है आपको। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जैसे अभी आप लोगों को एक एनिमेशन मैंने दिखाया था, दिखा दो दोबारा से। ये देखिए यहाँ पर एनिमेशन में आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर V क्रॉस भी करेंगे तो यहाँ पर फोर्स आ जाता है इधर। अब जैसे ही इधर फोर्स आएगा तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर मैंने बताया है FB आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के होने के कारण से इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए वहां पर देखते हैं, देखिए बोले हैं कि कुंजी खुला है, यहाँ पर भी हमें एनिमेशन गिवन है। मैं एक सेकेंड, देखिए खुला है कुंजी, कुंजी खुला है तो देखिए जैसे हमारी ये रॉड है, ऐसे रॉड, ये वाली रॉड को मैं ये मानिए आप बाहर उठा के रख रहा हूँ। ठीक है, ये रॉड में जैसे इधर फोर्स क्या लगेगा, इधर की तरफ आएगा आपका फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स, और किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर अदर देन पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स उधर आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है। जैसे यहाँ फोर्स आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में बताया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे, ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, और यहाँ पर इस एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड आएगा। एफ ई फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैं शो कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, उस समय तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें रॉड में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेंगे, इधर इस साइड मूव करते रहेंगे, इधर इस साइड मूव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना बन जाएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, इसे हम लोग आगे क्या बोलते हैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, इतने यहाँ तक समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं रहेगा। यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी थी। यद्यपि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है नेचर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं है। अब देखिए डी पार्ट क्या है, कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ पर लगने वाले अवमंदन बल का मान क्या होगा। जब कुंजी बंद होगी तो उस समय फोर्स क्या आएगा, देखिए बताता हूँ। जैसे कुंजी बंद होगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक फोर्स आता है F बराबर आई एल क्रॉस बी। ये फोर्स क्या होता है, ये कोई रॉड, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग धारावाही चालक पर जो करंट होता है उसकी वजह से ये फोर्स आता है। अब देखिए F इक्वल्स टू करंट कितना है, इसका डायरेक्शन भी दिखा देखेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी मैं अभी बता दूंगा। F बराबर आई कितना है यहाँ पर निकाल लेते हैं, आई नहीं निकाला था, देखिए V बराबर आई आर लगा रहा हूँ मैं। इंड्यूस ईएमएफ कितना था हमारा, इंड्यूस ईएमएफ पीछे देख लेते हैं जो निकाल के आए हैं। इंड्यूस ईएमएफ ये है 9 × 10⁻³ वोल्ट, और 9 × 3 10⁻³ वोल्ट इंटू आई इंटू आर। आर कितना है, ओम, और 9 × 10⁻³ ओम, मिली ओम में था तो यहाँ पर 9 कर दिया, ओम में कन्वर्ट किया ऐसा यूनिट में, बस। आई बराबर क्या आ गया 1, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए 1 एम्पियर। एल कितना है, एल क्रॉस बी करेंगे, देखिए यहाँ पर एल क्रॉस बी करेंगे, एल और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल बी साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन 90 हो जाएगा इनके बीच का एंगल, तो इसे ऐसे पुट कर ले रहे हैं, तो ये क्या जाएगा एफ बराबर 1। एल की वैल्यू कितनी है, एल की लेंथ कितनी गिवन थी हमें रॉड की 15 सेंटीमीटर 10⁻²। वी कितना गिवन था, मैग्नेटिक फील्ड हाफ, ठीक, यहाँ से साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ये क्या आ जाएगा 7.5 10⁻² न्यूटन, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 75 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स आ गया हमारा, ये डी पार्ट है। अब देखिए इस डी पार्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग। कुंजी बंद होने की स्थिति पे देखना है, ये देखिए कुंजी जब बंद है तब इसमें यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखिए, देखिए फोर्स क्या है, मैंने डायरेक्शन वाइज बताया था वेक्टर फॉर्म में, F इक्वल्स टू आई वी एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। एल क्या है, एल ये लेंथ है, ये लंबाई हम लोग इधर ले लेते हैं। अब कोई बोले इधर क्यों लंबाई ले रहे हैं, देखो इधर करंट की डायरेक्शन में ही लंबाई हम लोग लेते हैं, तो इधर ले लिया लंबाई, और एल क्रॉस बी जैसे करेंगे, इसे मैं क्या कर रहा हूँ इधर यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, ये इधर एल है, एल, और इधर नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है बी, एल बी। जैसे एल क्रॉस बी करेंगे
फोर्स क्या आएगा, इधर एफ की डायरेक्शन आएगी। ये फोर्स क्या करेगा, रिटार्ड ही तो करेगा, पीछे की तरफ खींच रहा है तो रिटार्ड ही करेगा। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर क्या आ रही है, एफ की, रिटार्डिंग फोर्स। इसी को हम लोग रिटार्डिंग या अवमंदक बल बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स या अवमंदक बल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही चुके हैं, डायरेक्शन भी बता दिया है, पीछे की तरफ आ रही है। अब देखिए सी पार्ट, डी पार्ट हो गए। ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट क्या है, ई कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ को उसी चाल 12 सेंटीमीटर यहाँ पर सेकेंड से चलाने हेतु कितनी शक्ति बाह्य कारक के लिए आवश्यकता होगी, यानी कोई जो बाह्य एजेंट है, बाहरी एजेंट, उसे कितनी शक्ति से चलाना पड़ेगा कि ये जो हमारी स्पीड है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड वो मेंटेन रहे, कितनी शक्ति उसे लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जानते हैं जहां मैकेनिकल वर्क क्या होता है, एफ वी। अब देखिए पी मैकेनिकल पावर, एफ फोर्स क्या है यहाँ पर हमें, ये गिवन है फोर्स जो हमने रिटार्डिंग फोर्स लगाया, इसी के विरुद्ध, इसी के खिलाफ, इसी के अगेंस्ट उसे काम करना है हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है। तो देखिए क्या आएगा, एफ बराबर 75 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पर कितना है 12 को क्या करूं 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। और ये देखिए 75 इंटू 12 करेंगे आपको कितना आ जाएगा 900, 10 की पावर -5 वाट। ये इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 10 की पावर -3 वाट। इतना पावर उस आदमी को, बाहरी एजेंट को, एजेंट के रूप में चाहे आदमी हो चाहे मोटर हो, उसे इतना काम करना पड़ेगा, तभी हमारी रॉड जो है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चलती जाएगी। नहीं हमारा जो वो फोर्स लग रहा था F बराबर IVL, वो क्या कर देगा, रिटार्डिंग फोर्स रोक देगा रॉड को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट F, बंद परिपथ में कितनी शक्ति का उष्मा के रूप में क्षय होगा। देखिए बंद परिपथ, जैसे बंद परिपथ आ जाए तुरंत समझ जाइए कि करंट फ्लो होगा। करंट हरदम क्लोज सर्किट या बंद परिपथ में ही फ्लो होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बंद परिपथ बता रहे हैं, तो बंद परिपथ में करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट से जो हीट लॉस होगा क्या होता है बता चुका हूं, I²R। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर I²R यूज कर ले रहे हैं सिंपली। I कितना है 1 एम्पियर निकल आ चुके हैं, R कितना है, R जो था 9 इंटू 10 की पावर -3 ओम, मिली ओम में था तो यहाँ पर ओम में कन्वर्ट कर लिए। P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -3 ओम। यहाँ पर एक चीज और हमें गिवन है, पूछा गया सॉरी, इस शक्ति का स्रोत क्या है, मतलब ये शक्ति कहाँ से आ रही, हीट इतनी, ये एनर्जी जो है कहाँ से आ रही है, जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक्सटर्नल एजेंट ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है इतना, और ये मैकेनिकल वर्क क्या कर रहा है, हीट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, यानी जो बाहरी एजेंट है उससे आ रही है ये इतनी एनर्जी। अब देखिए कौन सा नेक्स्ट पार्ट, ये कौन सा था एफ पार्ट। जी पार्ट, जी पार्ट में क्या पूछा गया है, गतिमान छड़ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने की बजाय उनके समांतर कर दी जाए। अरे वो बताया नहीं, व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF in the moving rod if the magnetic field is parallel to the rails instead of being perpendicular। परपेंडिकुलर होने की बजाय पैरेलल कर दी जाए, पैरेलल कर दी जाए। लोग कहते हैं बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, तो देखिए बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। देखिए ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ये कैसे होगा भैया, इंड्यूस्ड EMF कहाँ से आता है, हरदम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चेंज होने की वजह से आता है इंड्यूस्ड EMF। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने, ये फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने की वजह से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वजह से क्या आता है इंड्यूस्ड EMF। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, ये 0 है तो यहाँ क्या होगा, ये 0 होगा, तो यानी ई यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ये ठीक है ये चीज। ओके, थैंक यू गाइस।
देख लेगा कुछ रह तो नहीं गया एफ पार्ट, नहीं है। ओके, थैंक यू।